कि इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। इंडियन अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। थी कि 250 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। ये भी मैं देख रही थी कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, उसके असरात, उसका इम्पैक्ट 60 करोड़ इंडियंस पर पड़ा है। और आपको पता है जिस हिसाब से इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी बाय 2025-2026। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। इस बात करें तो हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहां पर 2024 का बजट निकाला गया और एजुकेशन पर इतना बजट दिया गया, 400 के करीब यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा 2024 में हम बनाएंगे। क्या वजूहत है कि अगर वो अपने एजुकेशन पे काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये पता चले कि 60 करोड़ इंडियंस पर इम्पैक्ट आया है उन पॉलिसीज का, उन स्ट्रेटजीज का जो कि उनकी गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में उठाई हैं और वो स्टेप्स लिए हैं, और उनकी इकोनॉमी इस वक्त वहां पर पहुंच रही है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया और हम 100 साल। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तानी इकोनॉमी को जिस तरह मैं देखता हूँ, ऑयल और एलएनजी की प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर और प्रेशर पड़ेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी इस साल भी जो है वो कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ शो नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, अंतरिम बजट 2024 पेश करते हुए इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि बीते 10 सालों में देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। बजट स्पीच के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने मोदी सरकार की 2 योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना से लाखों लोगों को फायदा पहुंचा है। ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2024 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। अब सही मायनों में उन चुनौतियों पर काबू पा लिया गया है। इसके अलावा सरकार लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने पर काम कर रही है। स्वरोजगार संबंधी योजनाओं ने लाखों लोगों को कमाई करने का सहारा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाओं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है। खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आय बढ़ रही है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म किया है। अब भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकलता देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान में गरीबी रेखा बढ़ती जा रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने वाली है, जिसने मुझे क्लिक किया है, एंड इफ़ दीज फिगर्स आर ट्रू, तो वो ये है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना। हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं, ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस बजट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन
एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के हवाले से है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ अपवर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी। द इंडियन इकोनॉमी एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है, और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक, 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया, और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर वो जो इंडिया ने एक जैसे कहना एक जुआ खेला है, और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ़ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, तो ये कहते हैं गेम चेंजर है। निर्मला साहिबा कहती हैं दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर, और वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आएंगे काउंटर चाइना। इंडिया $125 की बायलैटरल ट्रेड भी कर रहा है चाइना के साथ, और वो कह रहा है कि हमें और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए ताकि हम वेस्ट को कन्विंस कर सकें कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और मिडल ईस्टर्न ममालिक तो ऑलरेडी जो है वो दोनों तरफ से फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो है ये अमेरिका को कन्विंस करना है। अब ये जो मिडल ईस्ट जिसको निर्मला साहिबा ने भी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा आप ये कह लें, ठीक है जी। ये बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना एक मिसाइल है इसके अंदर। गो के अभी भी इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल जो इंडिया की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रीजनल रिपोर्ट एक इशू हुई थी दिसंबर में, जिसमें उन्होंने कहा था 74.1% ऑफ द इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। ये बड़ी मैं अहम बात बता रहा हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि रीजनल रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी, उन्होंने कहा था 74% ऑफ इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021, ठीक है जी। पिछले साल यानी कि 2020 के अंदर 76.2% पीपल। सो इट मींस दैट इंडिया इज वर्किंग ओवरनाइट के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ये जो जिसे वो कहते हैं ना सपोर्ट दे रहे हैं, जो 250 मिलियन लोगों को है। देखें 75% इंडियंस इफ दे आर नॉट हैविंग अ हेल्दी डाइट, either this you have to either credit or discredit this food and agriculture organization की रिपोर्ट को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में इंडियंस ये कह रहे हैं कि 250 मिलियन लोगों को मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आजम रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।